लगेगा हमारी बातों को। आज हम प्रातःकाल 5 बजे कक्षा नहीं थी हमारी ऑनलाइन, तो हम कुछ लिख रहे थे, तो उसमें विचार आया क्या लिखें। तो पदयात्रा का एक दृष्टांत हमको याद आया। वो हालांकि पुस्तक में जो हमने प्रकाशित करने वाले हैं उसमें उसका वर्णन किया है, पर कुछ ऐसे पदयात्रा के दृष्टांत है जिसको अलग से वर्णन करने का हमारा मन है। उसमें जो दृष्टांत सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, वो है जब हम लोग वहां पहुंचे साईं बाबा के दरबार में, शिरडी में, तो जो हम लोगों का स्वागत किया गया उसका वर्णन हम थोड़ा विस्तार से करना चाह रहे थे। कपालभाति करते जाइए, और जो बाबा के दरबार जा चुके हैं और जो नहीं गए हैं, दोनों के लिए ये बातें हैं। जो नहीं गए उनके मन में विचार ख्याल आते हैं कि कैसा दरबार होगा, कैसा माहौल होगा, और जो जा चुके हैं वो वहाँ पर समक्ष पहुँच जाते हैं और वैसा ही अनुभव करते हैं। और जो जिसने उस चीज़ का अनुभव किया है यात्रा के अंतिम दिनों में, तो वो तो साक्षात उसको ऐसा ही लगता है कि फिर से वो घटना घटित हो रही है। और विभिन्न चमत्कार हम लोग बाबा के सुनते हैं, और हम लोगों के साथ भी कई चमत्कार हुए हैं। पहली यात्राओं में हमने इस बात का अनुभव किया है। वो चाहे हमारे प्रभु जी के पिताजी का खो जाना हो और वापस मिल जाना, ये एक अद्भुत चमत्कार था। पहले ही यात्रा में जब हम लोग लगभग 40 लोग गए थे, ये हम लोग बहुत हम लोग लाइटली ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। चाहे फिर आप इसका अगर चिंतन करें तो आप पाएंगे कि सचमुच ये चमत्कार से कब नहीं था, अद्भुत था। तो प्रभु जी के साथ चमत्कार हुआ, हमारे साथ तो प्रतिदिन होता ही है जब हम वहाँ रहते हैं या विभिन्न क्रियाकलापों में जो हम करते हैं। तो जो हम लोगों का स्वागत हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस बात का ये प्रूफ है कि वो शक्ति, परम शक्ति हम लोगों के साथ हमेशा थी, और वो देख रही थी कि हम लोग कैसे यात्रा करके उस दरबार में पहुंचे। जब हम लोगों का स्वागत हुआ है वो हमने आपको बता चुके हैं कि किसी वीवीआईपी पर्सन की तरह हम लोग आम जो यात्री थे उनका स्वागत बाबा ने किया। माध्यम जरूर एक साईं बाबा संस्थान के ही वहां पर कार्य करते हैं। सुनील यादव जी उनका था, तो कोई ना कोई एक माध्यम बना जरूर था, पर जो स्वागत हुआ था वो अद्भुत था। इस बात के सिर्फ हम साक्षी नहीं है, हमारे साथ जो 6 लोग और थे वो भी इस बात के साक्षात साक्षी कि इस तरह का जो भव्य स्वागत बिना किसी पहले प्रबंध, ऐसा कोई प्रबंध भी नहीं था पहले से कि नहीं आने वाले हैं और ऐसा होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट एट रैंडम जो कुछ भी हुआ था वो इतना भव्य हुआ था, दिव्य हुआ था। तो उस यात्रा को हमने उस घटना को हमने उसका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। तो ऐसा ही एक आम आदमी को खास बनाने का काम हमारे गुरु ने किया, और हुआ भी ऐसा ही। और उस प्रांगण में हमको योग कराने का अवसर मिला। ये तो शायद प्रथम बार साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था के प्रांगण में हुआ। भजन आदि के कार्यक्रम, कथा तो होती रहती है, पर योग का कार्यक्रम कराने का अवसर शायद हमारी संस्था को पहली बार मिला, और हम सब उसके साक्षी हैं, सब जानते हैं। और एक और चमत्कार ये हुआ था कि बाबा की पालकी हर वीक निकाली जाती है, हर हफ्ते निकाली जाती है। शिवरात्रि के दिन उस पालकी को स्पर्श करने का अवसर हमको मिला। बाबा की जो सामग्रियां हैं
जो उनके साथ उनका चिमटा, उनकी चरण पादुकाएं जो उनके साथ रहती थी, उनको स्पर्श करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, जो इतने वर्षों में कभी नहीं हुआ था। पद यात्रा करके पहुंचे तो इसका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो बटुआ बाबा स्वयं रखते थे अपने पास और उसमें जो उनके सिक्के नोट आदि रहते थे, उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, स्पर्श करने का अवसर प्राप्त। इस प्रकार से ये जो योग जागरण पद यात्रा थी, उसके बाद जो इसका प्रतिफल था वो अद्भुत चमत्कारिक था, क्योंकि ऐसा पिछले इतने वर्षों से हम जा रहे थे, इस तरह से भव्यता का जो अनुभव हुआ वो कभी नहीं हुआ था। तो ऐसे चमत्कारों से भरा हुआ है। बाबा की भक्ति का जो प्रतिफल है, कपालभाति करते जाइए। जी, हरिओम जी। श्री साईंपाल की पद यात्रा का वर्णन निश्चित रूप से ये वर्षों वर्ष तक चलेगा, क्योंकि उसमें जो उपलब्धियां हुई हैं, जो मार्गदर्शन हुआ है, जो ज्ञान हुआ है, जो शांति मिली है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया। आचार्य जी तो इसमें बहुत लंबा समय और बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा साहस जुटाया है। लेकिन इतना हमको याद है कि जब शुरू में सर्वेश कुरील जी यहाँ योग करने आए थे और इनके जो गुरु हैं, अब वो कई विधाओं में प्रवीण हैं, लेकिन जैसा मुझे उनके द्वारा ही बताया गया, श्री बाल मुकुंद तिवारी जी, तो तिवारी जी ने हमें बताया कि साहू जी, हमने आपको एक बहुत मजबूत योद्धा दिया है। सर्वेश जी के बारे में हमें श्री बाल मुकुंद तिवारी जी ने बताया कि हमने आपको एक बहुत मजबूत योद्धा दिया है और आप इनको जहां भी आप लगा देंगे वो कभी किसी काम में पीछे नहीं रहेंगे। कभी कभी तिवारी याद आते हैं, वो एजेड हैं, लेकिन फिर भी उनका साहस देखते हैं हम। तो जो सर्वेश जी यहाँ जुड़े और जिस दिन से जुड़े और मैंने वैसे ही पाया, इसके बाद जब पालकी पद यात्रा की बात आई, योग जागरण पद यात्रा, जब योग जागरण पद यात्रा की बात आई, तो साहस सर्वेश जी ने अपनी सहमति प्रदान की कि नहीं आचार्य जी, मैं आपके साथ चलूंगा। तो देखिए, कहने के लिए तो मैंने भी आचार्य जी के साथ अपना पूरा मन बनाया था, और ऐसा नहीं है कि हमारे में कुछ इस तरह की अंदर से भावना रही हो कि हम यहाँ कहें और वहां ना करें, ये करें। हमारे में एक साहस था, लेकिन जो हमारे अपने इष्टगण थे, हमारे मित्रगण थे, हमारे रिलेशन में थे, हमारे बच्चे थे, सबने कहा पापा अपनी एज तो देख लीजिए, आप इतना बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का, हम आपको रोक तो नहीं सकते। हमारा बेटा तो बहुत सौम्य है, कभी उसने हमको आज तक कभी रोका ही नहीं किसी काम के लिए, लेकिन इतने कहा कि पापा अपनी एज देख लीजिए, उसके बाद फिर जो निर्णय लें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे यही बहुत मित्र यही बैठे हैं जो सुन रहे हैं मेरी बात को, उन्होंने व्यक्तिगत परामर्श दिया कि साहब याद जा रहे हो, जाओ, मना नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए ये यात्रा काफी दुर्गम है, काफी लंबी है, तो इस बारे में थोड़ा विचार कर लेना। मैंने जो भी था वही कोशिश की, 1 पग जो मैंने चल करके, और इसके बाद अंतिम समय पड़ाव में वहाँ पे शामिल होकर के बाबा जी के दर्शन किए। आचार्य जी जैसा बता रहे हैं बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि हमें स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें इस तरह वहाँ से बाबा के दर्शन मिलेंगे। जैसा कि वहाँ पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री गए थे, जिन दरवाजों से गए थे, जहाँ स्वागत हुआ था, उन्हीं रूम से हम लोग गए। फिर वास्तव में पद यात्रा बस इतना ही, एक आचार्य जी ने जो ट्रायल किया, और दूसरे जब हम लोग पहुंचे उन्हें मालूम हुआ कि हम 1030 किलोमीटर चल कर के पैदल साईं बाबा के दर्शन करने। अच्छा, ये बात है। तो जो वहाँ पर जो प्रबंधन में थे, उन्होंने तुरंत कहा
और व्यवस्था कराई। 5 मिनट के अंदर हम मेन गेट से, जो VIP गेट से, हम लोग अंदर सीधे वहीं पहुंच गए। कई ताले खोले गए हम लोगों के लिए। तो ये एक अद्भुत था। और उससे ही बड़ा अद्भुत ये था कि हमारे सर्वेश जी ने जो हमारे योगाचार्य का साथ दिया। मैं बार बार कहूंगा कि जिस तरह भगवान श्री राम जब जंगल में अकेले सीता को दर-दर भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे और सीता जी नहीं मिल रही थी, तब श्री हनुमान जी ने जैसे भी भगवान के दर्शन किए, जिस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया और जुड़े, और जिस तरह से सीता की खोज में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, अपना पूरी का नाम जो है ताकत लगाई, मनोबल लगाया और सीता की खोज में भूमिका निभाई। इसी तरीके से सर्वेश जी ने आचार्य जी के साथ लगे इस जागरण यात्रा को पूरा किया है। हमको दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर उनको इसी तरह शक्ति प्रदान करते रहे, ताकि वो भविष्य में भी जब कभी ऐसे मौके आए, हमारे योगाचार्य जी के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए जो कर सकते हो वो करते रहे। हरि ओम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।